भारत जैसा जवाब आज की डेट में शायद ही कोई दूसरा देश यूरोपियन यूनियन या वेस्ट को देने में लगा होगा। सिर्फ 7 दिन और यूरोपियन यूनियन को समझ आ गया कि भारत अब 1947 वाला भारत नहीं बल्कि 2025 का भारत है। और जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी, भारत ने सीधे डील ही तोड़ दी और शर्त ऐसी रख दी कि पहले पैसे दो, माल बाद में निकलेगा। अब जब यूरोपियन यूनियन ने भारत पर 18वें सैंक्शन पैकेज में रूस से जुड़े तेल को लेकर भारत की नायरा एनर्जी को टारगेट किया, तो ये सोचा होगा कि भारत तो झुक जाएगा और यूरोपियन यूनियन को ही मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत खुद यूरोप के सामने एक बड़ी शर्त रख चुका है और अब हालात ये हैं कि जब तक यूरोपियन यूनियन पैसा नहीं देगा, भारत से एक भी जहाज नहीं निकलेगा। मतलब ये कि ये वही भारत है जो पहले सिर्फ ग्लोबल रूल फॉलो करता था, अब वो रूल बना भी रहा है। बता दें कि गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी जो पहले एसआर के नाम से थी और अब नायरा एनर्जी कहलाती है, उसको यूरोपियन यूनियन ने अपनी ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया है। लेकिन नायरा ने दिखा दिया है कि ब्लैक लिस्ट का मतलब बिजनेस बंद नहीं होता बल्कि रूट बदलना होता है। दरअसल नायरा ने एक अहम 33,000 से 35,000 टन नाफ्ता कार्गो एक्सपोर्ट के टेंडर को ही रद्द कर दिया है और उसमें अपनी खुद की शर्तें ही जोड़ दी हैं, जैसे पहले एडवांस पेमेंट करो, साथ ही लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, वरना डील ही कैंसिल कर दी जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए कि नाफ्ता एक हल्का हाइड्रोकार्बन तरल है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के दौरान बनता है। और यूरोपियन यूनियन में बड़ी संख्या में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट और रिफाइनरियां हैं जो नाफ्ता पर ही निर्भर हैं। और अब यूरोपियन यूनियन के ही हाथ पांव फूलने लगे हैं क्योंकि ये कार्गो आने वाले अगस्त महीने में ही लोड होना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत की इस शर्त को मानने की हिम्मत नहीं होगी और नतीजा ये हो रहा है कि यही कार्गो भारत मिडिल ईस्ट को प्रीमियम रेट पर बेचना शुरू भी कर चुका है, वो भी सामान्य कीमतों से $2.5 से $3 प्रति बैरल तक ज़्यादा दामों पर। वहीं यूरोपियन खरीदार पीछे हट चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट ने ये मौका लपक लिया है। वहीं इस पेमेंट की शर्तें क्या हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सौदा फटाफट हो गया है। मतलब यहाँ यूरोपियन यूनियन ये सोचकर बैठ गया होगा कि हमने जो सैंक्शन लगाए हैं उससे भारत से हम इस नाफ्ता कार्गो को सस्ते रेट में ही खरीद लेंगे। लेकिन भारत ने वही कार्गो मिडिल ईस्ट मोड़ दिया है और भारत ने साफ कह दिया है बिजनेस हमारा है तो शर्तें भी हमारी ही होंगी। यहाँ आपको क्या लगता है, आपने ऐसा भारत आज से पहले कभी देखा था? वहीं अभी जो सैंक्शन की धमकियां यूरोपियन यूनियन से मिलने में लगी है, उसके लिए वो सालों से प्लानिंग कर रहा था कि भारत पर सैंक्शन लगा देंगे तो भारत एक ही बार में ढेर हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, भारत पहले से ही प्लान बनाए बैठा है जिसको ये पश्चिमी देश अब हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रिलायंस जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाता है, अब रूसी तेल से दूरी बना रहा है और खरीद भी घटाई जा चुकी है। साथ ही अब फोकस मर्बन ग्रेड जैसे विकल्पों पर है। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा रिलायंस ने तो रशियन तेल की खरीद घटा दी है, लेकिन डरिए नहीं, फिर भी रूसी तेल भारत में धड़ल्ले से आ रहा है क्योंकि भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां रूसी तेल को आराम से मंगा रही हैं और उनकी खपत भारत में ज़्यादा होती है। मतलब रूसी तेल भारत में आना कभी नहीं रुकेगा। साथ ही साथ यहाँ मजे की बात तो ये देखिए कि नायरा एनर्जी शायद पहले से ही यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही ये सैंक्शन की बात सामने आई, नायरा ने सीधे 70,000 करोड़ का नया निवेश भारत में करने का ऐलान भी कर दिया है, जो ये साफ संदेश देता है कि तुम्हारे बैन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे प्लान उससे भी बड़े हैं। वहीं जहाँ यूरोपियन यूनियन का ये सैंक्शन जनवरी 2026 तक लागू होता, उससे पहले भारत ने खुद बड़ा एक्शन ले लिया है। अब यहाँ नायरा लीगल एक्शन की तैयारी में भी है, जो यूरोपियन यूनियन की अदालत में जाकर खुद को डीलिस्ट करवाने का इरादा साफ जाहिर कर चुका है। साथ ही नायरा ने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और यूरोपियन यूनियन की धमकी नहीं, भारत की प्राथमिकता हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब बाजार बदलते हैं, रास्ते नहीं। और यहाँ भारत अपने तेल के नेटवर्क का विस्तार करने में लगा है ताकि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को ही बाईपास कर दिया जाए। जो तेल पहले यूरोप के जहाज़ों में भरता, वो अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बाज़ारों में भेजा जाएगा, जहां मांग भी अच्छी है और मुनाफा भी। और रूसी तेल भी भारी मात्रा में भारत आने में लगा है, जो कि अभी भी सस्ता है। मतलब ये तेल यूरोपियन यूनियन ना जाकर दूसरे ग्राहकों तक पहुंचेगा। खास बात तो ये रही कि भारत ने ना कोई नियम तोड़ा है और ना ही कोई नया खेल शुरू किया है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के भारत ने गाल लाल कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, भारत ने यूरोपियन यूनियन को सही समय पर करारा जवाब दिया है और नायरा एनर्जी का ये बोल्ड स्टेप बाकी कंपनियों के लिए एक मिसाल बनेगा, जिससे बाकी देश भी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़े होते दिखाई देंगे? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।